जब धुरंधर मूवी रिलीज हुई थी तब जो है दो गुट बन गए थे। एक जो गुट था वो बोल रहा था कि ये जो है प्रोपोगेंडा है बीजेपी का, जहां आदित्यनाथ जो है पीएम मोदी को, बीजेपी को जो है ग्लोरीफाई कर रहे हैं और गलत तरीके से जो है गलत मैसेज फैला रहे हैं। वहीं जो है दूसरा गुट था वो बता रहा था कि ये जो है पूरा बॉलीवुड का 50 साल का प्रोपोगेंडा को एक्सपोज करने वाला रियलिटी है, जहाँ पे धुरंधर मूवी ने जो है YRF यूनिवर्स को लेकर, बॉलीवुड को लेकर और यहाँ तक कि जो अंडरवर्ल्ड में जो बताया जाता है, पाकिस्तान को लेकर जो बताया जाता है बॉलीवुड में, उसको एक्सपोज कर दिया है और रियलिटी दिखाया है। तो ये दो गुट बढ़ चुके थे। आपका भी ओपिनियन रहा होगा जहाँ पे आपको हो सकता है धुरंधर प्रोपोगेंडा लगता होगा या हो सकता है आपको YRF यूनिवर्स जो है प्रोपोगेंडा लगता होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सच में कौन प्रोपोगेंडा है और कौन रियलिटी दिखाता है। ठीक है, तो देखिए YRF यूनिवर्स बहुत समय से चल रहा है। 2012 में एक था टाइगर मूवी आई थी, उससे पहले भी बॉलीवुड जो है ऐसे जो है मूवीज़ बनाता था जहाँ पे जो है भारत पाकिस्तान वाला चीज़ को दिखाया जाता था। जहाँ पहला एग्जाम्पल ही लेते हैं तो मैं हूं ना 2004 में फिल्म आई थी, वहाँ पर ही जो है यहाँ पे दिखाया जाता है इन लोग के द्वारा कि एक इंडियन सोल्जर ही जो इंडिया के खिलाफ जो हो जाता है और जो है गद्दारी कर देता है। तो इन लोग जो है ऐसे दिखाते आ रहे हैं। उसके बाद 2012 में मूवी आई थी, एक था टाइगर सलमान खान का, जहाँ पे एक तरह से सीक्रेट एजेंट होता है टाइगर का कैरेक्टर। और टाइगर नाम भी इन्होंने किसका लिया पता है? रविंद्र कौशिक जी का, सबसे महान स्पाई में से एक है भारत के इतिहास में वो। उनका नाम इन्होंने ब्लैक टाइगर, जिसको इंदिरा गांधी ने कहा था, तो इनका नाम उठा के इन्होंने टाइगर चिपका दिया। और यहाँ पे क्या करता है सलमान का कैरेक्टर, वो जो है एक पाकिस्तानी जो होती है ना कैटरीना का कैरेक्टर, उसका जासूसी करने जाता है और उसी के प्यार में पड़ जाता है। मतलब फिर से वो अपने जो है सर को या फिर अपने सीनियर्स को और अपने देश को फिर से धोखा देता है और उसके साथ वो भाग जाता है। उसके बाद टाइगर जिंदा है आता है 2017 में। यहाँ पे इन लोग दिखाते हैं कि जो पाकिस्तानी जो लोग हैं, मतलब जो ISI है, वो भारत के साथ मिल के काम कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ। भाई आतंकवाद का दूसरा नाम ही ISI है और इन लोग क्या दिखा रहे हैं कि ISI भारत के साथ मदद करके जो है आतंकवाद को खत्म कर है। तो पता नहीं कौन से नॉनसेंस दुनिया में बॉलीवुड वाले जीते हैं और यही प्रोपोगेंडा फैलाते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आती है फिल्म पठान। पठान में इन लोग यहाँ पे ये दिखाते हैं इन लोग। उसके बाद फिर से वही कहानी कि जॉन अब्राहम जो कि एक भारतीय सेना का एजेंट था, वो फिर से अपने देश के खिलाफ हो जाता है, गद्दारी करता है और उसको रोकने के लिए जो ISI की जो दीपिका पादुकोण है पाकिस्तान से और भारत के जो शाहरुख खान है, वो हमारे रॉ एजेंट जो भी समझ लो, तो वो दोनों मिलकर काम करते हैं। मतलब सोचो, तो यहाँ पे फिर से जो एक आर्मी का ऑफिसर, एक हमारा जो खुद का सेनानी है, एक जवान है, वही गद्दार है। ठीक है, उसके बाद फिर से इन लोग का जो ऐसी जो कहानी है वो चलता रहता है। सेम टू सेम आ जाते हैं अल्फा के ऊपर। अल्फा का मैंने रिव्यू बनाया, आप जाके देखिएगा, जहाँ पे सेम वही कहानी, बॉबी देओल जो खुद पहले काम कर रहे थे, अब वो खुद गद्दार हो गए भारत के लिए, तो वो खुद जो है भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये कहानी इन लोग का होता है। जबकि सबसे बड़ा नॉनसेंस प्रोपोगेंडा यही है कि भारत का जवान कभी गद्दार नहीं होता। भाई बड़े बड़े भारत के स्पाइस निकले हैं। आप अजीत डोवाल को देखते हैं, आप रविंद्र कौशिक जी को जानते हैं। बड़े बड़े हमारे जो स्पाइस है ना, ये अपने जान तक की जोखिम लगा के जो है विदेशों में रहे हैं, पाकिस्तान में जा के रहे हैं और अपने जान तक को जो है उन्होंने जो है बलिदान कर दिया देश के लिए। और इन लोग जो है हमारे ही जो है देश के जवान हैं, उन लोग को गद्दार दिखा देते हैं। तो ऐसा नॉनसेंस और प्रोपोगेंडा जो है बॉलीवुड बनाता आ रहा है। और रही बात धुरंधर की, तो धुरंधर के बारे में ये बात करते हैं। धुरंधर में क्या है, आप कैरेक्टर देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। रहमान रकेट को देख लीजिए, आप खनानी को देख लीजिए, आप जो है यहाँ पे शिरानी को देख लीजिए, आप जितने कैरेक्टर्स हैं ना, मेजर इकबाल से लेकर जो है पूरा यहाँ पे जमील जमाली तक जो है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं लिटरली में, इन लोग सब जो है कहीं ना कहीं रियल कैरेक्टर से मैच करते हैं। इन लोग का फेसल तक, जो इन लोग का जो है फेसल स्ट्रक्चर तक मैच करता है। भाई क्या कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्टिंग किया, सोचो। तो इस टाइप का जो है इंसिडेंट्स है, लियारी की बात हो, इस्लामाबाद की बात हो, कराची की बात हो, वहाँ पे जो सरकार आई थी जिस समय जो है रहमान रकेट जो सन में वो जो है गुंडा बना था, जिस समय उसको मारा गया था, सब जो चीज़ें हैं वो मैच करती हैं यहाँ पे। और लोग इसको प्रोपोगेंडा बोलते हैं। वहाँ पे नोटबंदी दिखाई जा रही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने तब जो है नोटबंदी किया था 2016 में, तो ये भी चीज़ एग्जैक्ट वहाँ पे दिखाई गई है। PM मोदी का शपथ ग्रहण दिखाया गया है। भले ही आप लग सकता है कि बीजेपी के लिए बायस्ड होगा फिल्म, हो सकता है बायस्ड हो, आदित्य ने जो है मोदी जी को पॉजिटिव वे में दिखाया है, बीजेपी को पॉजिटिव वे में दिखाया है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई वो फैक्ट है भाई। यहाँ पे जो अतीक अहमद का कैरेक्टर दिखाया गया है, तो ये भी जो है फैक्चुअल है। ये कैरेक्टर असल में एक्सिस्ट करता था। उसका जो इनकाउंटर का जो फुटेज अभी भी जो है यूट्यूब वगैरह पे आप देख लीजिएगा जाके। तो ये हर चीज़ें जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई गए, सब के सब रियलिटी से बेस्ड है। यहाँ पे कुछ भी जो है मनगढ़ंत नहीं दिखाया गया। मतलब यहाँ पे जो घटनाओं को जो है एक सीक्वेंस वाइज जो है इन्होंने फिल्म के तौर पे बताया है आदित्य धर ने। तो यहाँ पे प्रोपेगेंडा कहाँ से आ रहा है, लोग इस सब चीज़ों को क्यों नहीं जानते, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पे कुछ भी लोग सोशल मीडिया सुन पे जो है कुछ भी समझ लेते हैं और कुछ भी मान लेते हैं। भाई आप रियलिटी चेक करो ना, आप देखो कि सच्चाई किसमें दिखाया जा रहा है। आप आज तक बताइए बॉलीवुड में कभी जो पाकिस्तान का सच्चाई बताया गया है? बजरंगी भाईजान तक में सेकुलरिज्म के इन्होंने ज्ञान पेल दिया है, जबकि पाकिस्तान में आप एक दिन के लिए भी चले जाओ ना, आपको नोच के खा जाएंगे, आपको मार दिया जाए, काट दिया जाएगा। जैसे मेजर इकबाल जो है बांध के रखता है ना एक तो हमारे जो सीक्रेट एजेंट है, उसको आपने देखा होगा फिल्म धुरंधर में। तो ऐसा सिचुएशन है पाकिस्तान का। तो कम से कम धुरंधर ऐसी पहली फिल्म बनी है जिसने जो है 50 साल के प्रोपेगेंडा को बॉलीवुड के डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए इन लोग की जली पड़ी है धुरंधर को लेकर।
और अल्फा में इन्होंने जो पाकिस्तानी प्रेम इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि धुरंधर ने जो है इन लोग के सारे प्रोपेगेंडा को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। इसीलिए जो है अब जब भी पठान का सीरीज़ आएगा, वॉर वगैरह का सीरीज़ आएगा, जो कि फ्लॉप ही चल रहा है, देखोगे वॉर 2 फ्लॉप हो गया था, तो इन लोग भी कहीं ना कहीं धुरंधर टाइप से रियल इंसिडेंट्स को कवर करना चाहेंगे और पाकिस्तान को ज़्यादा इन लोग जो है इस बार जो है भारत के साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग को पता चल चुका है कि पाकिस्तान भारत के बारे में क्या सोचता है, वहाँ की जनता क्या सोचती है। भाई बोलते हैं इन लोग कि सेकुलरिज्म के नाम पे जो भारत और जो पाकिस्तान आर्मी की लड़ाई है, आर्मी की लड़ाई नहीं है भाई, जनताओं का लड़ाई है। वहाँ के जो जनता है वो भारत से नफरत करती है, उन लोग को जो है जन्म जाते सिखाया जाता है कि भारत को हमें खत्म करना है, गजवा हिंद करना है करके। तो ये चीज़ों को लिटरल में धुरंधर ने पूरा एक्सपोज करके रख दिया। इसीलिए जो है कॉल आपका जो है स्पाई यूनिवर्स, जिसको हम लोग ISI यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो ये जो है बर्बाद हो चुका है और इसकी जो आने वाली फिल्म है उसको बिल्कुल कोई नहीं देखने वाला। और ऋतिक रोशन यहाँ पे कैमियो कर रहे हैं अल्फा में, देखते हैं क्या उखाड़ पाते हैं इन लोग। बाकी मेरे को तो लगता है कि अल्फा मूवी या फिर जो आने वाली जो YRF की जो फिल्म है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि धुरंधर जैसा जो कुछ दिखाने के लिए सच में ना गूदा चाहिए और जिगरा चाहिए भाई। बाकी आपको क्या लगता है, अभी भी आप जो है धुरंधर को प्रोपेगेंडा मानोगे या फिर ये YRF आपका सो कॉल्ड ISI यूनिवर्स इसको प्रोपेगेंडा मानोगे? कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, और हमारे जो पिछले वीडियोस उसको आप जाके देख सकते हैं, अल्फा का रिव्यू चेकआउट कर लेना। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।